नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस में। और आज हम एक नए मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नया मुद्दा कैसे? जो कि वर्तमान में अभी रिसेंटली, अगर आपको पता हो, यूपी पेट का एग्जाम हुआ। उस एग्जाम में 37 लाख बच्चे अपियर हुए। सब तो अपियर नहीं हो पाए, लेकिन कुछ लोगों का एग्जाम छूटा होगा और लगभग सब अपीयर हुए। तो आज का मुद्दा जो है ये यूपी पेट पे डिस्कशन करने का, वो ये है सबसे पहले कि जो प्रशासन के थ्रू ये पेट एग्जाम करवाया गया, उसमें हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चों को बुलाया गया था कि आप अपनी एलिजिबिलिटी साबित करिए कि आप लेखपाल, बीडीओ या अदर जो वैकेंसीज यूपी ट्रिपल एससी निकालेगी उसमें आप एलिजिबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अब आप सोचिए कि मैं खुद एक कैंडिडेट हूं, मैंने ये एग्जाम दिया हुआ है और लगभग 80+ मेरे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 16 तारीख की पहली शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, उसमें मेरे 80+ मार्क्स आए हैं। एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी करता है, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाला हो, पीएचडी करने वाला हो, या कोई भी एक्स-वाई-जेड जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, वो सब ने पेट को डाला हुआ था, सब ने पेट दिया। लेकिन सोचिए अन्याय कितना है कि एक अमेठी मान लीजिए है, या फिर आप प्रतापगढ़ पकड़ लीजिए, या फिर आप सुल्तानपुर पकड़ लीजिए, वहां के ही एक बच्चे का सेंटर अगर गया है गोरखपुर, तो दूसरे बच्चे का गाजियाबाद, तीसरे बच्चे का आगरा, चौथे बच्चे का लखनऊ, पांचवें बच्चे का इलाहाबाद, छठवें बच्चे का प्रतापगढ़। अब आप सोचिए कि इतनी नाइंसाफी कहीं भी नहीं होगी जितनी यूपी पेट में हुई। मतलब सोचिए कि पैर रखने की जगह नहीं है, पूरी यूपी को 37 लाख बच्चों के द्वारा रौंदवाया गया। मतलब कोई खाए हुए है, कोई खाए नहीं हुए है। सोचिए कि बिना पेट के लटके हुए ट्रेनों में एकदम भीड़ कसाकस भरी हुई है। मैं खुद लटक के पेपर देने गया हूं, लटके हुए लोग जाकर के पेपर दे रहे हैं। अरे भैया, महिलाओं को तो छोड़ देते, आप महिलाओं को तो छोड़ देते। महिलाओं ने क्या बिगाड़ा हुआ था? एक बात बताइए, एक लड़की जिसको शायद पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से लोग पता नहीं कि क्या क्या किस किस नज़रों से देखते हैं, आप उसको 800 किलोमीटर एक दूर सेंटर दे दीजिए, उसके पिताजी उसको साथ में लेकर के एग्जाम दिलवाने जाते हैं। बेचारे 3 दिन जाने में, 3 दिन आने में, और 1 दिन में 2 घंटे का पेपर, उसके बाद 7 दिन इसे में निकल जाते हैं। कितना बड़ा अन्याय है बताइए। मैं कहता हूं बिहार में लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन बिहार में फिर भी सही है, वहां पर लड़कियों को प्रेफरेंस तो देते हैं, लड़कियों को होम सेंटर तो देते हैं। अभी बीपीएससी का पेपर कंडक्ट हुआ 30 तारीख को, 30 सितंबर को मैंने बीपीएससी दिया है। मैं भी वहां कभी अपीयर हुआ हूं और सेंटर मेरा पटना रहा है, और 103 मार्क्स मेरे वहां पे आ रहे हैं। ये जो है सच्चाई है। ठीक है, जितने आ रहे हैं उतना ही बता रहा हूं। वहां पर लड़कियों को उनके जिले के अकॉर्डिंग ही सेंटर मिले हुए थे। मान लीजिए जिले में आपका गांव एक्स जगह पे है, तो आप वाई जगह, उसी जिले में वाई जगह पे सेंटर दे दीजिए। लड़की के घर से उसी जिले में दूर भेज दीजिए, लेकिन जिले से आप 800 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं पेट एग्जाम में। बताइए कितनी बड़ी नाइंसाफी है। क्या इससे आप ये सोच के भेज रहे हैं इससे आप नकल को रोक लेंगे? उसके बावजूद भी अमेठी, अगर आप लोग को पता हो, अमेठी, कानपुर, प्रतापगढ़, यहां पर सॉल्वर गैंग्स जो पेपर बैठ के सॉल्व करती हैं पकड़ी गई हैं। लेकिन आपको पता है कितने जगहों पर ऐसा हुआ है कि इंतजाम तक नहीं था, पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, और कितने जगहों पर ऐसे सॉल्वर्स पेपर आराम से करके निकल गए होंगे। कोई देखने वाला है कि नहीं है? कोई नहीं बोलने वाला। वास्तविकता यह है, वर्तमान में ये प्रशासन के दिमाग में भी बात नहीं जा रही है। योगी सरकार हो या फिर कोई और हो, आप
कुछ भी करें, कम से कम एक चीज तो ये देख सकते थे कि लड़कियों को होम सेंटर देते, जो लड़के हैं उनको उनके सेंटर को एक रेंज में बनाया जाता है, जैसे पीसीएस के एग्जाम में होता है, उनके सेंटर को आप उसी हिसाब से अरेंजमेंट कर देते तो कितना अच्छा होता। पहला मुद्दा तो ये आपका रहा। दूसरी बात, यूपी पेट हो जिसमें लेखपाल की वैकेंसी, वीडियो की वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, अदर और स्टेट के बच्चे सब यहां पर डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको यही पेपर, लेखपाल पटवारी का पेपर हमको मध्य प्रदेश में देना हो, हमको उत्तराखंड पीसीएस में देना, उत्तराखंड में देना हो, पीसीएस के अंतर्गत तो आता नहीं है, उत्तराखंड में देना हो, तो वहां पर यह लिखा होता है कि आप 10 या फिर 12 उत्तराखंड बोर्ड से किए हुए होने चाहिए, तभी आप पटवारी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो भैया ये नाइंसाफी हम यूपी वालों के साथ काहे हो रही है, ये भी किसी को नहीं पता। मतलब कि सच्चाई तो ये है, कुछ गलतियां हम लोग की भी होती हैं। बस वही है कि जैसे कहते हैं ना कि अंधों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह बचपन से रहने की आदत हुई है, जहां जो पा रहा है उस हिसाब से। हिंदू मुस्लिम से ही छुट्टी नहीं मिलती लोगों को, तो कहां से जाए आदमी, किसी मुद्दे पे आए कहां से। तो सच्चाई ये है कि देखिए, अपने अधिकारों को पहचानिए। और मैं जितने भी, जहां भी, जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है, अगर कोई प्रशासन का व्यक्ति भी अगर इस वीडियो को देखता है तो उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, जब उत्तराखंड जैसे एग्जाम में, अगर अदर स्टेट के एग्जाम में हम लोग को पटवारी या सी ग्रुप की जैसी वैकेंसीज में इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता, तो हमारे यहाँ यूपी में, जहां पूरे देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, वहां पे इन्वॉल्व क्यों होने दिया जाता है। कम से कम एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तो लगाइए। ये यूपी पीसीएस के जो छात्र हैं उनके साथ अन्याय क्यों होता है। अदर स्टेट के बच्चों के मुकाबले अगर आप देखें तो हमें कम अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, हमें कम चीजें मिलती हैं। हम यूपी पीसीएस का ही एग्जाम अगर ले लो आप, तो यूपी पीसीएस के एग्जाम में ही आप देख लीजिए, वहां पर 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हार्डली आते होंगे यूपी पीसीएस, यूपी के। लेकिन अब बिहार पीसीएस में चले जाइए, बिहार का ही अगर आप देख लीजिए पेपर उठाकर, तो 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं बिहार से जो पूछा जाता है। हमको हमारे ही प्रदेश के विषय में सही से जानकारी नहीं होती है और फिर भी हम पास कर जाते हैं। तो हम उस देश का, उस राज्य का भला कैसे कर सकते हैं। इन मुद्दों पर कोई बोलने वाला नहीं है। ये हमारा सेकंड मुद्दा था। कुछ लोगों को चीजें बकवास लगती हैं, आए बोले निकल गए, सच्चाई है, क्योंकि उनको आदत है वैसे रहने की, वैसे सहने की, वैसे कहने की। लेकिन भैया ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है किसी एंगल से। अगर किसी ने 15-16 तारीख के ट्रेनों में सफर किया हो यूपी से, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि एसी वाले अपने कोच तक नहीं पहुंच पाए। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, जितने भी कोच हैं सब लबालब ऐसे भरे हुए थे जैसे लगता है कि बाढ़ सी आ गई हो, जैसे कोसी नदी की बाढ़ आती है बिहार में, वैसे। आप देखिए उठा करके, न्यूज़पेपर से लेकर के किसी भी न्यूज चले जाइए, देखिए सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है। भेड़ बकरियां भी तब भी हमसे सही होती हैं, 4 पैर होते हैं, काफी अच्छा स्थान होता है उनको खड़ा होने का, लेकिन बच्चों के लिए नहीं था। कोई ऐसे लटका है, कोई टांग ऊपर किए हुए है, पैर सर नीचे कोई किए हुए है। लड़कियां खड़ी हैं तो खड़ी ही खड़ी हैं, पूरा एकदम 500-600 किलोमीटर खड़ी होके ही जा रहे हैं। बताओ, 4-4, 5-5 बच्चों की मौत हो गई, कौन है जिम्मेदार? उनका क्या कसूर था? जैसा कि पहले हमने बताया, 5 से 6 बच्चों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा, ना तो प्रशासन लेगा, ना तो आयोग लेगा। वो जिम्मेदारी उन बच्चों के फैमिली की है कि वो ऐसा करके क्यों मार रहे थे। लेकिन मजबूर किसने किया? आयोग ने किया। तो ये हमारा दूसरा मुद्दा था। ये जो बातें मैंने कही, वास्तव में ये बातें इसलिए बतानी पड़ी कि वर्तमान में ध्यान बहुत कम जा रहा है लोगों का इस पे। पेपर खत्म हो गया, इसके बाद इस पे कोई नहीं बोलेगा, बस यही होगा जो होना था सो हो गया, इसके अलावा बोलने वाला कोई नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं अपने एक्चुअल मुद्दे पे जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो है पेट एग्जाम
की जो शिफ्टें थी आपकी, अगर आपको पता हो तो 22 शिफ्ट, मतलब जैसे मान लीजिए से 15 तारीख के पहले, फिर 15 तारीख की दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, 4 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत लोगों के कम नंबर आ रहे हैं, बहुत लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत कोई 80 प्लस है, कोई 85 प्लस है, कोई 75 प्लस है, इस टाइप से सबके नंबर आपके आ रहे हैं। तो देखिए ये साल भर में एक बार तो आयोजित होती है, अगली बार होगी कि नहीं होगी भगवान जाने, क्योंकि इसको देने का मतलब ये है कि अपनी जान को जोखिम में डालना, पेट का तो अब यही मतलब निकल रहा है। लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं कि पेट एग्जाम में, जो ईपेट एग्जाम हुआ है, अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें 16 तारीख के पेट की, सॉरी 15 तारीख में, ठीक, फर्स्ट शिफ्ट की बात है ये। कौन से? फर्स्ट शिफ्ट की, ये फर्स्ट शिफ्ट है। और इसी दिन आपकी सेकंड शिफ्ट भी हुई थी, ठीक। तो एक बात जान लीजिए कि 15 तारीख की, जो 15 तारीख की पहली शिफ्ट थी आपकी, वो आसान थी। क्या थी? आसान थी। सेकंड शिफ्ट जो थी वो आपकी हार्ड थी, कठिन थी। क्या थी? कठिन थी। इसी प्रकार से अगर आप बात करें 16 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट आपकी, जो फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी, वो थोड़ा ठीक, थोड़ा आसान थी ये, ठीक। आसान मतलब इन द सेंस वो उस आसान की बात नहीं हो रही है, बस आसान थी, ये थी, कितना टफ नहीं था। और ये सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें, सेकंड शिफ्ट की 16 तारीख में, तो ये सबसे आसान अभी तक की जितनी शिफ्ट हुई हैं उसमें सबसे आसान ये 16 तारीख वाली शिफ्ट रही है। 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट सबसे आसान रही है। उसके बाद जो आसान रही है वो रही है 16 तारीख की पहली शिफ्ट। उसके बाद बात करें तो 15 की तारीख की पहली शिफ्ट आती है। और सबसे टफ की बात करें, सबसे हार्ड, वो आपकी ये शिफ्ट रही है, हार्ड, ठीक, सबसे हार्ड। तो एक बात तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा फायदा 15 तारीख के सेकंड शिफ्ट वालों को होने वाला है। जो अभी तक का एनालिसिस है, जितना मैंने देखा है, बहुत लोगों ने सर्वे किया है, बहुत यूट्यूब चैनल पे ये दुनिया भर की बातें बताई जा रही हैं, जितना अभी तक का मेरा अपना ओपिनियन है, जितने मेरे फ्रेंडों से या मुझे पता लगा है, वो यही है कि ऑन एवरेज जो नंबर आ रहे हैं वो सबका मिला करके हार्ड और टफ से, अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात ना करें, 15 तारीख के सेकंड शिफ्ट की बात ना करें, तो 66 टू 68 नंबर सबके बन रहे हैं। कितना? 66 टू 68 नंबर जनरल कैटेगरी में बच्चों के आ रहे हैं। अगर इतने आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि इतने ही जिनके 66 के ऊपर वाले जिनके नंबर हैं, वो चाहे वो पहली सेट में रही हो, दूसरी में रहे हो, तीसरे में रहे हो, जिज में रहे हो, वो अपने आप को एक बार ये सोच सकते हैं कि वो पेट जो एग्जाम हुआ उसके अंतर्गत जो वैकेंसीज आएंगी उसमें वो मेंस कहीं ना कहीं दे पाएंगे। मतलब 66 के ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो पता करिए इस बात का कि वीडियो और लेखपाल, इन ये दो वैकेंसीज आने वाली हैं। वीडियो की करीब 1800 वैकेंसी, 1800 से 2000, और लेखपाल की करीब 3500 वैकेंसीज आने वाली हैं। लेखपाल की 3500 वैकेंसीज आने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के जिनके 66 के ऊपर हैं वो आप ये मान के चलिए कि 66 टू 70 के एवब ही, 70 के बीच में ही ये बीडीओ और लेखपाल मिल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा बात जैसे लोअर पीसेस जिनको देना होता है वो 80 प्लस, उनके लिए 80 प्लस तो 100% मान के चलिए कि वो 80 प्लस के
80 प्लस ही जाएगी, कम नहीं जाती है। तो 80 प्लस में अच्छा स्कोर माना जाता है। तो ये कट ऑफ नहीं बताई जा रही है, नंबर बता रहे हैं। जिनके भी मार्क्स जो है वो 66 से 68 के बीच में है, अच्छे नंबर है। और जिनके मार्क्स बिलो 50 हैं, जिनके मार्क्स बिलो 50 हैं, निगेटिव लगा दे रहा हूं साइन, बिलो 50 हैं, आप नेक्स्ट पेट की तैयारी करिए। कोई बात नहीं, आपने बहुत जरूर मेहनत की होगी, ऐसा नहीं है, निराश होने की जरूरत, आपने जरूर मेहनत की होगी। लेकिन हो सकता है एग्जाम में जैसे हम क्या कहते हैं, हमको बहुत अच्छे से आता है लेकिन एग्जाम में वो चीजें परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एग्जाम के अंदर अलग माहौल होता है, एग्जाम के बाहर का अलग माहौल होता है। वहां पर कंपलसरी 2 घंटे में पेपर खत्म करना होता ही होता है, बाहर ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सेकंड, पहले हमने मुद्दे पे बात की न्याय अन्याय क्या चल रहा है। दूसरे मुद्दे पे हमने बात की कि वास्तव में यूपी के छात्रों के साथ क्या हो रहा है। तीसरा मुद्दा हमारा था कि फर्स्ट शिफ्ट कैसी थी, आसान थी। सेकंड शिफ्ट कैसी थी, 15 तारीख को बहुत हार्ड थी। उसके बाद 16 से थोड़ा आसान, उसके बाद उससे भी आसान पेपर आया था। तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड शिफ्ट में 15 तारीख के सेकंड शिफ्ट को जो हार्ड थी उनको फायदा होगा। उनके 63 से 66 नंबर आ रहे हैं। कितने? 63 से 66 के बीच में नंबर अगर आ रहे हैं तो वो मैक्सिमम उनके 70 नंबर तक पहुंचने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो वो 70 तक पहुंच जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिए, कुछ बेसिक चीजें हैं पेट के एग्जाम के लिए। और ईश्वर से कामना यही करते हैं कि आप सब लोग अपने घर सही सलामत पहुंच गए होंगे और पहुंच के आप फिर से मेंस की तैयारी में लगे होंगे जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। तो ये कुछ छोटा सा विश्लेषण रहा है पेट एग्जाम का, और कुछ ज्वलंत मुद्दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और प्रशासन को और क्या अच्छा करना चाहिए। इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ, यूपी के छात्रों को भी हमें प्रेफरेंस एक अच्छे मैटर पे दें ताकि यूपी का भी विकास आगे से बढ़ पाए। ऐसा नहीं है कि बाहर के बच्चों से कोई दुश्मनी किसी की होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें 24 करोड़ की जनसंख्या में जीवन यापन कर रहे हैं। हम उस प्रदेश के निवासी हैं जिसमें 24 करोड़ जनसंख्या है। तो भैया अपॉर्चुनिटी हमारे पास कम होगी, जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी कम अपॉर्चुनिटी होती चली जाती हैं। वैसे भी वैकेंसीज कम है, पीसीएस में 500 निकलती हैं, तो लोअर में 75 वैकेंसी निकलती हैं। तो लेखपाल में 10 लाख बच्चों के लिए आप सोचिए 3500 वैकेंसी कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो इसलिए सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना यही है कि इन चीज़ों पे ध्यान दें। और आप सभी को जिनके 70 प्लस 80 प्लस 70 के ऊपर 75 के ऊपर मतलब 70 के ऊपर जिनके भी हैं, वो आप मेंस की तैयारी करिए। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली आ रही है, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।